हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण भाग 4। यानी हम एल्डिहाइड व कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टी को ही आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने एल्डिहाइड व कीटोन के जो गुणधर्म पढ़े थे उसमें दो प्रकार की अभिक्रियाओं पूर्ण कंप्लीट कर लिया है, यानी नाभिक स्नेह योगात्मक कंप्लीट हो चुकी है और नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। हम पहुंच गए थे तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में, जिनमें हम ऑक्सीकरण, अपचयन और हेलोजनीकरण का अध्ययन करेंगे। तो यहां हम ऑक्सीकरण के अंदर यहां तक पहुंच गए थे। तो ऑक्सीकरण में हमने क्या देखा था, देखो कि ऑक्सीकरण जब किया जाता है तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, एक तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और एक किसका होगा, कीटोन का होगा। और किसकी उपस्थिति में होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। और ऑक्सीकारक कौन होता है, जो ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन कौन देता है, केमेनोफोर यानी पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 ये होता है आपके अम्लीय। K2Cr2O7 कैसा होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर अम्लीय। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम के अंदर K2Cr2O7 ऑक्सीकारक का काम करता है, यानी ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। और ब्रोमीन जल है, कुछ आयन भी होते हैं जैसे Ag+, कुछ आयन भी ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। तो क्या होता है, इन सब का काम है ऑक्सीजन देना। तो क्या हो रहा है, देखो कि एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन है और इसको जैसे ही अपन एक ऑक्सीजन देंगे तो किस बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। तो पहले हम केवल एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को पढ़ेंगे, फिर हम कीटोन के ऑक्सीकरण को पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक अब आपके प्रैक्टिकल से संबंधित है। प्रैक्टिकल लैब के अंदर आपके होगा कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। तो पहले हम उसकी प्रारंभिक अवस्था को लिखेंगे, प्रारंभिक अवस्था के अंदर उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती है, फिर तत्व का परीक्षण और फिर क्रियात्मक समूह का परीक्षण। सबसे लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्रियात्मक समूह का परीक्षण, कि जो केवल कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। तो अपन लास्ट के अंदर लिखेंगे कि केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया कौन सी इनके अंदर, तो वो कौन कौन सी, देखो ध्यान दो। जैसे हम क्रिया कराएंगे अभी टोलेन अभिकर्मक से, फिर कराएंगे किससे, टोलेन अभिकर्मक के बाद लेंगे अपन फेलिंग विलियन, ठीक है, प्रैक्टिकल संबंधित है। फिर सिप अभिकर्मक बेनेडिक्ट विलियन से। तो ये सभी अभिक्रिया कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। और इन सभी अभिक्रियाओं में क्या होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो क्या बनेगा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा सर, तो इसमें एक O है, एक O और ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो अब क्या कहोगे, जैसे एल्डिहाइड द्वारा टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। तो अपचयन तो किसका हुआ, टोलेन अभिकर्मक का। जबकि एल्डिहाइड का खुद का क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का खुद का हो जाएगा ऑक्सीकरण। इस चीज का ध्यान रखना। तो अभी मैं जो आपको 3-4 प्रकार के विलीन बताऊंगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड समूह का परीक्षण कर सकते हैं, केवल एल्डिहाइड समूह का। वो कौन कौन से हैं, टोलेन अभिकर्मक द्वारा, फेलिंग विलीन द्वारा, सिप अभिकर्मक द्वारा, ठीक है, बेनेडिक्ट विलीन द्वारा, बेयर विलिंगन अपचयन, ये सब इसके अंदर आएंगे आपके, ठीक है। तो इन सभी अभिक्रियाओं में क्या होगा कि एल्डिहाइड जो है किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो शुरू करते हैं हम इसका। पहला जो अभिकर्मक लेते हैं अपन क्या है, पहला अभिकर्मक अपन लेंगे टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। तो देखो टोलेन अभिकर्मक का अपचयन होगा, परंतु एल्डिहाइड का क्या होगा, खुद का ऑक्सीकरण होगा। तो टोलेन अभिकर्मक क्या है पहले तो टोलेन अभिकर्मक जो होता है आपके अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलीन को अपन टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो टोलेन रिएजेंट क्या होता है, कोई पूछ लेते हैं, एग्जामिनर कई बार पूछता है। तो आपको तो क्या मिलेगा, लैब के अंदर बोतल के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा टोलेन रिएजेंट। तो क्या करेंगे हम, आपके पास एल्डिहाइड होगा तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है, उसके अंदर आप जैसे टोलेन रिएजेंट डालकर गर्म करोगे तो क्या होगा, पर्णनली की दीवार चांदी के समान चमकीली हो जाएगी। उस अपन के अंदर रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण। अब टोलेन अभिकर्मक है क्या, तो कुछ लैब के अंदर तो टोलेन अभिकर्मक हाथों हाथ बनाते हैं, परंतु समय बचाने के लिए टोलेन अभिकर्मक बना करके रख दिया जाता है। तो टोलेन अभिकर्मक क्या होता है भाई, टोलेन अभिकर्मक होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। तो क्या लिखेंगे, क्या है टोलेन अभिकर्मक आपका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसे, अमोनिया में सिल्वर
नाइट्रेट का विलयन। यानी अपन क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, जिसे अपन लूनर कास्टिक भी कहते हैं, अमीर सही के रूप में काम लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट, इसके अंदर क्या डालते हैं अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो आपके क्या बन जाता है टोलेन अभिकर्मक। अब ये जो टोलेन अभिकर्मक होता है रियल में, ये आपको रिएक्शन के रूप में हम कैसे काम लेंगे, देखो ये जब अपन अभिक्रिया कराते हैं तो जो सिल्वर है एक संकुल यौगिक बना था सिल्वर Ag, इसके साथ क्या होता है अमोनिया, अमोनिया के 2 अणु, क्योंकि देखो ध्यान दो ये जो सिल्वर है इसकी समन्वय संख्या होती है 2, यानी 2 लिगेंडों को रख सकता है। इसको अपन पढ़ेंगे 9 चैप्टर के अंदर। तो यहाँ क्या बन रहा है संकुल यौगिक, 9वां चैप्टर जो आपके उसका नाम क्या है उप सह संयोजन यौगिक, जिसमें संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो उप सह संयोजन यौगिक कह दो, संकुल यौगिक कह दो या जटिल यौगिक कह दो, सबका अर्थ क्या एक ही है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना जिसमें सिल्वर तो केंद्र तत्व के रूप में काम करता है और ये लिगेंड के रूप में काम करता है। अब पूछेगा लिगेंड क्या है, कि वह परमाणु या परमाणु का समूह, या तो एक परमाणु हो सकता है, परमाणु का यहाँ क्या दिख रहा है आपको समूह, जो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है या इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रकृति रखता है, जिसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु को ही लिगेंड कहते हैं। तो ये सिल्वर जो है 2 अमोनिया के अणु को रखता है, यानी ये इसकी समन्वय संख्या कितनी है 2। अगर मान लो 4 रखे तो समन्वय संख्या कितनी होगी 4, और अगर 6 रखे तो 6 हो जाएगी। और ये होता है उदासीन, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो सिल्वर के ऊपर क्या पाया जाता है आपके Ag+, तो क्या होता है साथ में यहाँ पर आपके OH- के रूप में बाहर हो सकते हैं, यानी आप इसको से तो H+, ये प्लस और ये माइनस रूप, तो ये संकुल यौगिक का निर्माण कर देता है। अब अपन इस आयन को हटा देते हैं तो आपको टोलेन अभिकर्मक इस रूप में मिलेगा, यानी रिएक्शन के रूप में इस पर पाया जाता है। जब अपन सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो क्या होगा सिल्वर का संकुल यौगिक बन जाएगा किसके साथ अमोनिया के साथ, और बाहर क्या पाया जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। अब अपन रिएक्शन कराते हैं किससे एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड क्या आपका, तो देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, तो एल्डिहाइड जो आपने क्या लिया R≡COH, इसी क्रिया किससे करनी है मैंने, क्या आपका टोलेन अभिकर्मक क्या है AgNH3 का होल ट्वाइस आगे OH, ठीक है माइनस नहीं जैसे वो कर रहा है अपन ऐसे को ऐसे बता रहे हैं। अब अभिक्रिया में क्या होता है देखो, जब अभिक्रिया कराई जाएगी आपके, तो अभिक्रिया कराई जाएगी तो इसके आपको कितने अणु लेने पड़ेंगे, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु लेने पड़ेंगे 2 अणु। तो क्या होता है देखो यहाँ आपके ऑक्सीजन कितनी होगी 2 होगी, तो ये एक ऑक्सीजन इसको मिल जाती है, यानी आपके क्या बन जाएगा R≡COOH कार्बोक्सिल में प्लस क्या हो जाएगा Ag कितने हैं 2, यानी 2 रजत दर्पण बन गया आपके यहाँ ब्लैक कलर का, चमकीली काली होगी। टेस्ट ट्यूब कैसी होगी चमकीली काली। तो सिल्वर नाइट्रेट का परीक्षण ही है, एल्डिहाइड लिया उसमें टोलेन अभिकर्मक डाला उसको गर्म किया तो परनली की जो दीवार होगी वो कैसी हो जाएगी चमकीली काली, ठीक है रजत दर्पण कहते हैं उसे। तो ये आपका क्या बन गया रजत दर्पण, यानी 2 Ag बाहर निकले। अब अमोनिया कितने देखो 2 2 4, यानी साथ में अपन लिख दें इसके अंदर +4NH3। अब देखो OH कितने थे बेटा 2, तो 2 OH है आपके पास में, तो क्या हो गया इसके अंदर से एक ऑक्सीजन किसने ले ली आपने एल्डिहाइड ने ली, पीछे क्या बचा आपके पास जल का अणु, तो बाहर क्या लिख देंगे अपन +H2, यानी साथ में आपके जल के अणु का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा जल के अणु का। तो ये जो आपके 2 Ag जो बना है इसे अपन क्या कहते हैं रजत दर्पण। क्या प्राप्त करते हैं रजत दर्पण। किस कारण आता है रजत दर्पण 2 Ag कारण। और एक और क्या काम साथ में हुआ है, एक कार्य साथ और हुआ है कि ये आपने जो लिया था ये क्या था, ये था अभी एल्डिहाइड। क्या था आपके पास में एल्डिहाइड, जो किसमें बदल गया आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किसमें बदल गया कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल गया, है ना। तो अपचयन किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। ये क्या आपका
टोलेन रिएजेंट। क्या है? टोलेन रिएजेंट या अभिकर्मक। तो समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकल के रूप में आप कैसे लिखोगे? प्रैक्टिकल में आप क्या 3 खाने बनाते हैं, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष। तो प्रयोग वाले कॉलम में क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिक प्लस टोलेन अभिकर्मक को गर्म करने पर। तो प्रेक्षण में क्या आएगा? रजत दर्पण प्राप्त। और निष्कर्ष में क्या लिखना पड़ेगा? एल्डिहाइड उपस्थित, है ना। एंड प्रैक्टिकल की भी बात होगी और ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गए कि ये जो एजी था, एजी कितने एजी थे यहां पर? 2 एजी थे, दोनों रजत दर्पण के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। हो रहे नहीं हो रहे? और अमोनिया कितनी है देखो, 2 और 2 4, यानी 4 अमोनिया बाहर निकल गई। अब यहां कितने OH थे? देखो 2 OH थे। कितने OH थे? OH कितने हैं? 2। तो 2 OH होने के कारण क्या हुआ? एक O तो कहाँ आ गया? आपके एल्डिहाइड के पास आ गया, और बाकी जो H2O यानी जल का निष्कासन कर देगा। तो एल्डिहाइड का तो हुआ ऑक्सीकरण, अपन ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, जबकि इसका क्या हुआ है? इसमें से ऑक्सीजन की कमी हुई है, यानी आपका इसका क्या हो गया? अपचयन। तो इसे अपन कहते हैं टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। अगला दूसरा अपन लेंगे फेलिंग विलियन का अपचयन। दूसरा क्या जाएगा? फेलिंग विलियन फेलिंग विलियन का अपचयन। अब देखो फेलिंग विलियन का अपचयन जो होगा, ये क्या होगा? फेलिंग विलियन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। और हो सकता है लैब के अंदर आपके बोतल पर लिखा मिलेगा फेलिंग फर्स्ट, फेलिंग सेकेंड, पर अपन इसको फेलिंग ए और फेलिंग बी ही कहते हैं। तो देखो दूसरे में क्या हो रहा है? तो फेलिंग विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अभी है क्या? अभी इसको अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं क्या? फेलिंग ए। पहला पॉइंट है आपका, एक तो होता है फेलिंग ए, और दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा होगा फेलिंग बी। फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी दोनों को मिलाएंगे तो फेलिंग विलियन बनेगा। अभी बताएंगे आपको। पहले क्या था? फेलिंग ए क्या है? तो फेलिंग ए विलियन जो होता है ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। तो कैसा होगा भाई? कॉपर सल्फेट CuSO4 को अपन क्या कहते हैं? नीला थोथा। क्या कहते हैं? नीला थोथा। तो ये नीले कलर का होगा। तो ये क्या होगा आपके? ये जो फेलिंग ए जो होता है ये होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, यानी CuSO4 का जलीय विलियन। कैसा होगा? नीला रंग। इसका रंग कैसा होता है? नीला रंग मिलेगा आपको। वो 2 बोतलें मिलेगी, फेलिंग ए की और फेलिंग बी की। अब बताऊंगा अभी टेस्ट कैसे करते हैं। और फेलिंग बी क्या होता है? फेलिंग बी जो होता है ये रोसेल लवण। क्या होता है बेटा? रोसेल लवण तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलियन होता है। किसका होता है ये? एक तो इसके अंदर क्या होता है? रोसेल लवण। क्या होता है? बताएंगे आपको रोसेल लवण क्या है। देखो रोसेल लवण जो है ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या कहते हैं इसे? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है वो आपका रोसेल लवण कहलाता है। तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया अपन। रोसेल लवण क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। देखो तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है, अभी भी इसका अपन एक फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये जो रोसेल लवण जो होता है, देखो ध्यान से, आपने टार्ट्रिक अम्ल पढ़ा होगा, त्रिविम रसायन के अंदर पढ़ेंगे टार्ट्रिक अम्ल, जो किसमें पाया जाता है? इमली के अंदर। टार्ट्रिक अम्ल की संरचना ऐसी होती है COH C और C, ठीक है। और यहां पर आपके होता है OH
और यहाँ पर इस तरफ OH या दोनों तरफ OH कर दो, मीसो टार्ट्रिक हो जाएगा। ये टार्ट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल। इस टार्ट्रिक अम्ल में अपन क्या करें, ये जो सोडियम पोटेशियम का लवण है, तो आप क्या कर दो, एक H जो है यहाँ पर सोडियम जोड़ दो और दूसरा जो H है यहाँ पर क्या जोड़ दो, आप पोटेशियम को जोड़ दो। किसको जोड़ दो? पोटेशियम को। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक जगह अपन क्या जोड़ रहे हैं, एक में जोड़ रहे हैं अपन सोडियम, यानी यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, Na, और ये क्या जोड़ दिया, K। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को अपन क्या कहते हैं, रोसेल लवण। वह NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, और ये खुद कैसा होता है, टोटल, ये टोटल जो होता है ये तो कैसा था आपका, इसका जो रंग था फेलिंग एक जो आपके पास होगा वो होगा कैसे रंग का, नीले कलर का। कैसा होगा आपके, नीले कलर का, ठीक है। और ये जो होता है, ये टोटल जो आपके विलयन बनेगा ये कैसा होगा, इसका जो रंग होता है ये होता है रंगहीन। कैसा होता है आपके, रंगहीन, रंगहीन। ध्यान रखना ये आपको लैब के अंदर बोतलें मिलेगी 2, तो फेलिंग ए का रंग कैसा दिखेगा आपको, फेलिंग ए का रंग तो आपको दिखेगा कैसा, नीला, और इसका कलर कैसा दिखेगा आपको, रंगहीन। अब फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों की समान मात्रा, तो क्या करेंगे, जैसे आपको एल्डिहाइड दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो दूसरी टेस्ट ट्यूब लोगे, उसके अंदर पहले फेलिंग ए लोगे और फेलिंग बी लोगे, दोनों को मिला लिया तो क्या बना, फेलिंग विलयन, दोनों की समान मात्रा ली। अब उस टेस्ट ट्यूब के विलयन को अपन डालते हैं जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है उसके अंदर, तो क्या होगा, पहले आएगा गहरा नीला रंग। क्या आएगा, पहले गहरा नीला रंग, और उसको जब आप उबालोगे तो लाल रंग का, ईंट जैसा लाल रंग का आपके अवक्षेप प्राप्त होगा। तो जब फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिला जाता है तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड के रूप में आपके विलयन प्राप्त होता है, जैसे अपन कहते हैं फेलिंग विलयन। क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, फेलिंग ए व फेलिंग बी विलयन को मिलाने पर, यानी समान मात्रा को मिलाने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। फेलिंग ए व फेलिंग बी की समान मात्रा मिलाने पर फेलिंग विलयन, क्या बताया मैंने, क्या बनता है फेलिंग विलयन, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी CuOH का होल ट्वाइस का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, निर्माण होता है जिसे किसके साथ गर्म करेंगे, जिसे एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर, जिसे एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर लाल बुरा अवक्षेप प्राप्त होता है, करने पर लाल बुरा अवक्षेप, PPT प्रेसिपिटेशन नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप ये किसका होता है आपके, ये होता है आपके क्यूप्रस ऑक्साइड का, Cu2 प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा मैंने इसको थ्योरी के रूप में लिखा दिया। क्या देखा हमने कि फेलिंग ए लूंगा, फेलिंग बी लूंगा, उसकी समान मात्रा को मिलाएंगे तो फेलिंग विलयन बनेगा। जो फेलिंग विलयन बनता है वो क्या होता है वास्तव में, कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना। ये क्या आपका कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसमें जब अपन निर्माण होता है जिससे एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर, यानी ये फेलिंग विलयन बना,
उसको एल्डिहाइड के साथ मिला करके गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लाल भूरा अवक्षेप, जिसे अपन कहते हैं Cu2O। है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर कॉपर की सांद्रता कितनी है, +1, ऑक्सीजन की -2, इसकी +1 है जो 2 लेने पड़े, +1 तो -2 को संतुलित करेगा। इसे अपन कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, क्यूप्रस। सही है ना। अस कब लगता है, जब सांद्रता कम हो, और +2 हो तो क्यूप्रिक कहते हैं उसे अपन। जैसे यहां देखो, यहां Cu की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +2, और यहां कितनी है, +1, तो +2 ने इसे अपन क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, अपन क्या कहेंगे इसे, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है। तो अभी अपन रिएक्शन लिखते हैं इसकी, और फिर अपन देखते हैं कि वास्तव में लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त कैसा होता है। ये नोट करो, फिर अपन इसकी एक रिएक्शन लिखते हैं जल्दी से। तो इसमें भी क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे अपन। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, RCOH, यही है। और फेलिंग विलेन क्या बना है, Cu2OH। CuOH का होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपके, ये क्या आपका फेलिंग विलेन, क्या है, फेलिंग विलेन। अब इसका साधारण नाम भी लिख देंगे, जो केमिकल नाम है इसका। अब यहां क्या करते हैं, इसकी जब क्रिया कराई जाती है तो यहां आपको इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2 अणु। तो क्या हो जाएगा, पहला काम तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण में क्या है, RCO, ये तो है ही। आगे OH, यानी एल्डिहाइड कैसे बदल गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो चुका है। और 2 Cu और 1 O, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, कैसा रंग का, कैसा रंग दिख रहा है आपको, Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया लाल भूरा अवक्षेप। क्या कहते हैं इसे, लाल भूरा अवक्षेप। प्लस, तो प्लस क्या रहेगा, अब पीछे क्या बचा, यहां देखो, इसको अपन क्या करते हैं, इसको आप समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को बड़े कोष्टक में ले लेते हैं, बड़े कोष्टक ऐसे। तो बताओ यहां कितनी ऑक्सीजन है, यहां आपके कितनी ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4, यानी आपके पास में 4 OH, कितने OH है, 4 OH, जिसमें से क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन तो कहां चली गई, एल्डिहाइड के पास, एक कहां चली जाएगी, Cu2 के पास, यानी 2 ऑक्सीजन कम हो गई, यानी पीछे क्या बची, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी क्या बना देगा, 2H2, यानी साथ में क्या बन जाएगा आपके 2H2O। अभी नाम लिख देंगे इनको। तो वापस देखो क्या हुआ है, ये फेलिंग विलेन लिया, इसके 2 अणु लिया आपने, तो क्या था कि यहां जो आपके कितनी ऑक्सीजन थी, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन किसको दे दी गई है, एल्डिहाइड को, तो क्या बन गया आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ये Cu2 और O ये बाहर निकला लाल भूरा अवक्षेप रूप में। 4 OH थे, 4 OH में से 2 ऑक्सीजन काम आ गई, एक एल्डिहाइड के पास चली गई, एक इसके पास चली गई क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में। तो कितनी ऑक्सीजन बच गई, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, 2 जल के अणु बाहर निकल जाते। अब इनके नाम लिखो जल्दी से, बताओ ये क्या आपका एल्डिहाइड, और ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या है, लाल भूरा अवक्षेप। क्या है आपका, जो इंपॉर्टेंट होता है, इसी से अपन एल्डिहाइड की पहचान कर रहे हैं, लाल भूरा अवक्षेप। और ये अवक्षेप किसका है, इसका नाम कोई पूछे तो इसका नाम क्या लिखोगे, क्यूप्रस। क्या नाम है इसका, क्यूप्रस ऑक्साइड। और यहां देखो, यहां Cu की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +2, जब तो OH का -2 है, इसको बैलेंस कर रहा है एक अणु, उसे अपन क्या कहते हैं, क्यूप्रिक। इसे क्या कहेंगे अपन, क्यूप्रिक। कम होती है
प्लस एक होती तो अस, और ज्यादा होती तो इक, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है OH, इसलिए अपन क्या कहेंगे इसे हाइड्रोक्साइड। आगे समझ में? तो ये होता है फेलिंग विलेन। फेलिंग विलेन AB को मिलाओ, दोनों से फेलिंग विलेन बनेगा, उसको एल्डिहाइड के अंदर डाल दो, गर्म कर दो, तो कैसे बनेगा आपको, यानी अपन क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, यानी गर्म करना पड़ेगा। डेल का मतलब क्या, गर्म करोगे तो लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा फेलिंग विलेन के साथ, तो क्या है कंफर्म, एल्डिहाइड, जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता। ठीक है, अब देखो इसमें दो अभिकर्म ले लिया अपन ने फेलिंग विलेन का ऑप्शन, एक अपन ले सकते हैं बेयर विलिंगर अभिक्रिया। कौन सी, बेयर विलिंगर अभिक्रिया या बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण। तो अपन तीसरा लेते हैं बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण। अब देखो ये बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण क्या होता है, इसको देखते हैं। तो बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण में क्या होता है कि एल्डिहाइड को पर अम्लों यानी पर एसिड जो होते हैं उनके साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यही कहलाता है आपकी बेयर विलिंगर अभिक्रिया। किस साथ क्रिया करानी है आपको, तो अपन शॉर्ट के अंदर ले देंगे पर अम्लों से, यानी परोक्सी ले सकते हो, पर अम्ल बोलो या परोक्सी अम्ल बोलो एक ही बात है। पर अम्लों से क्रिया करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो आपके पास क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है आपके पास RCHO, यहाँ पर ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। इसी क्रिया कराते हैं अपन पर अम्ल से, किसे कराते हैं, पर अम्ल। अम्ल क्या फॉर्मूला कहता है RCOOH होता है, ये अम्ल होता है। तो क्या करें, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दें, यानी क्या हो जाएगा OOH, यहाँ पर इसे कहते हैं परोक्षी अम्ल या पर अम्ल। इसी क्रिया करेंगे तो सिंपल है, क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन इसको दे दी जाएगी, वो दो क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी इसकी जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OOH कि कितने अणु, दो अणु बन जाएंगे, दो अणु प्राप्त होंगे। यानी ये तो क्या था, बोलो जल्दी से, ये आपके एल्डिहाइड है, सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीकरण नहीं पढ़ रहे, ऑक्सीकरण करा दिया हमने, ऑक्सीजन जोड़ दिया। ये क्या आपके पर अम्ल, ये बेंजोक्सी पर अम्ल कोई भी प्रकार का पर अम्ल होना चाहिए जिसमें परोक्साइड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन एकल बंध से जोड़ी हो, और ये क्या बन गया आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, तो सिंपल है, क्या था इसके अंदर कि जब रिएक्शन करें तो पर अम्ल की एक ऑक्सीजन जो है वो इस एल्डिहाइड को दे दी गई, इसलिए आपके दो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई आपकी, बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण। तो तीसरी विधि है जिससे अपन एल्डिहाइड की पहचान कर सकते हैं। अब अगली विधि लेते हैं अपन किससे, सिफ अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा, सिफ अभिकर्मक द्वारा। तो फोर्थ हो जाएगा आपके चौथी रिएक्शन कौन सी, सिफ रिएजेंट द्वारा। अभिकर्मक कह दो चाहे रिएजेंट कह दो, या अपन इसे लिख सकते हैं
सिर्फ अभिकर्मक का अपचयन। क्या लिख सकते हैं इसे? सिर्फ अभिकर्मक द्वारा या सिर्फ अभिकर्मक का अपचयन। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, तो पहले तो सिर्फ अभिकर्मक है क्या, इसको देखते हैं अपन कि सर ये सिर्फ अभिकर्मक क्या है, सिर्फ रिएजेंट क्या है। तो देखो सिर्फ रिएजेंट क्या होता है, ये जटिल प्रकार का यौगिक होता है रोजेलिन। क्या कहते हैं इसे? रोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड। रोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड वह किसका होगा? साथ के अंदर रोजेलिन जो होता है उसका जलीय विलीन जो होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, पहले SO2 गैस प्रोवाइड करते हैं। तो रोजेलिन जो है उसका जलीय विलीन तो होता है आपके गुलाबी कलर का, उसके अंदर जब अपन SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो वह हो जाता है रंगहीन, यानी कलरलेस हो जाता है, उसे अपन सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? रोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड। जटिल संरचना है, केवल इसकी थ्योरी होती है, इसकी कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि बहुत जटिल संरचना होती है, बताएंगे आपको। तो रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन। अब ये जलीय विलयन कैसा होता है इसका जलीय विलयन होता है पहले से गुलाबी कलर। कैसा होता है? गुलाबी रंग, गुलाबी पर्पल कलर होता है इसका, गुलाबी रंग में SO2 गैस प्रवाहित करने पर रंगहीन, कैसा? कलरलेस, रंगहीन सिर्फ अभिकर्मक का निर्माण होता है। सिर्फ अभिकर्मक का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो तो रोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड जो है पहले खुद कैसा होगा उसका जलीय विलयन गुलाबी कलर यानी पिंक कलर का होगा। उसके अंदर अपन क्या करेंगे? SO2 गैस प्रोवाइड करेंगे। कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे? इसके अंदर अपन SO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो रंगहीन क्या बनेगा? सिर्फ अभिकर्मक, रंगहीन कलरलेस सिर्फ अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब ये जो सिर्फ अभिकर्मक है गुलाबी कलर का, उसको यदि अपन एल्डिहाइड के अंदर डालें, आपको तो लैब के अंदर सिर्फ अभिकर्मक बना हुआ ही मिलेगा डायरेक्ट। उस सिर्फ अभिकर्मक को यदि आप एल्डिहाइड आपके पास है, उस सिर्फ अभिकर्मक को हम एल्डिहाइड के अंदर डालेंगे तो गुलाबी रंग प्राप्त होगा। खुद कैसा है? कलरलेस। पर पड़ा क्या होता है कि एल्डिहाइड बार बार डाल दो खुद गुलाबी कलर का हो जाता है। तो रियल में तो कैसा होना चाहिए सिर्फ अभिकर्मक? कलरलेस। कैसा हो जाना चाहिए? रंगहीन। कलरलेस जो होता है सिर्फ अभिकर्मक, उसको एल्डिहाइड के अंदर जैसे डालते हैं तो गुलाबी रंग प्राप्त होता है। तो क्या रिएक्शन होती है? देखो कैसे लिख सकते हैं हम अपन इसको यहाँ पर देखो तो सिर्फ अभिकर्मक है क्या आपका? सिर्फ रिएजेंट कैसा है? सिर्फ अभिकर्मक। ये सिर्फ अभिकर्मक आपका कैसा? कलरलेस। कैसा है? रंगहीन। इसके ऊपर आपने क्या डालना? इसके ऊपर आपने डाल दिया एल्डिहाइड। क्या डाल दिया? एल्डिहाइड। तो क्या देगा आपके? वापस जो एल्डिहाइड डालने पर तो सिर्फ अभिकर्मक बनेगा। क्या बनेगा वापस? ये जो सिर्फ अभिकर्मक है कैसा हो जाएगा? वापस गुलाबी कलर। कैसा हो जाएगा? गुलाबी कलर। गुलाबी रंग। ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं सिर्फ अभिकर्मक रंगहीन है और इसके ऊपर एल्डिहाइड डाला। आपने जैसे एल्डिहाइड डाला तो आपको गुलाबी रंग प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ आपको? गुलाबी रंग प्राप्त हुआ, जो एल्डिहाइड की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या प्राप्त होगा आपको?
गुलाबी रंग, जो एल्डिहाइड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ क्या होगा, ये शिव अभिकर्मक जो था, ये शिव अभिकर्मक जैसे आपने गुलाबी विलीन आपको जो प्राप्त होगा वो अपचयित रूप प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा आपके, अपचयित रूप, यानी इस एल्डिहाइड ने शिव अभिकर्मक को अपचित कर दिया, जबकि खुद का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब देखो रोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, रोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसकी अगर अपन संरचना को देखें तो एक जटिल संरचना होती है जिसमें बेंजीनोइड संरचना फिर किस में बदल जाती है, आपकी क्विनोइड संरचना में। किस में बदल जाती है, क्विनोइड संरचना में। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सिंपल ऐसे बताता हूं आपको नॉलेज के लिए। कार्बन कार्बन, यहाँ आपकी जुड़ी होती है बेंजीन वलय। क्या जुड़ी होती है बेटा, बेंजीन वलय। ये बेंजीन वलय होती है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। आगे SO3 NH2, वापस SO3 NH2, और यहाँ पर वापस क्या होता है, ऊपर की तरफ एक बेंजीन वलय जुड़ी होती है, ठीक है, और आगे आपके NH और क्लोरीन जुड़ा होता है। हाइड्रोक्लोराइड है ना, ये क्लोरीन नीचे जुड़ा होता है। अब क्या होता है, जब अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बेंजीनोइड संरचना, जो बेंजीन है ना, ये क्विनोइड में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, क्विनोइड में, ऐसे। यानी संरचनाएं आपने देखा होगा कि बेंजीन तो होती है इस प्रकार की, ये सूचक का सिद्धांत पढ़ा है 11th के अंदर, बेंजीन संरचना का क्विनोइड में बदलना। ये बेंजीन है, बेंजीन किसमें बदल जाती है, क्विनोइड में। तो रंग परिवर्तन करता है इंडिकेटर के अंदर क्विनोइड। तो बेंजीन वलय क्विनोइड में बदलने के कारण ये कहता है आपके गुलाबी रंग प्राप्त होता है। ये जो बेंजीन वलय है ना, ये किसमें बदल जाएगी, आपके क्विनोइड के अंदर। तो इसकी जटिल संरचना है, बड़ी संरचना होती है, इसलिए इसको अपन नहीं लिखते हैं, केवल इसकी थ्योरी के रूप में इसको अपन दर्शाते हैं। आगे समझ में, बस ये इस चीज का आपको ध्यान रखना कि बेंजीनोइड संरचना क्विनोइड बदलने के कारण ये रंग देता है। जैसे अपने सूचक काम करते हैं, जैसे फिनोप्थेलिन सूचक है, ठीक है, मेथिलोरेन सूचक है, उनमें क्या था, बेंजीन वलय क्विनोइड में बदलती है, इसलिए आपको रंग परिवर्तन आपको वहां पर दर्शाया जाता है। तो ये आपके अगला ये जो रिएक्शन है शिव अभिकर्मक द्वारा, तो ये जो थी, जैसे ये तीसरी, तो ये कौन सी होगी आपकी शिव अभिकर्मक, फोर्थ रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फोर्थ। अब इसके बाद अपन लेते हैं शिव रिएजेंट के बाद आपके आता है 5 अभिक्रिया लेते हैं। एल्डिहाइड जो है उसका हम बेनेडिक्ट विलियन से भी पहचान कर सकते हैं। किसे पहचान कर सकते हैं, बेनेडिक्ट विलियन द्वारा पहचान। तो 5 को क्या लेंगे, बेनेडिक्ट विलियन द्वारा का अपचयन। अब देखो, तो बेनेडिक्ट विलियन जो होता है ये क्या होता है, ये आपके कॉपर सल्फेट, किसका होगा, कॉपर सल्फेट, या इसके अंदर भी क्या होता है, साइट्रेट। क्या होता है, साइट्रेट जो होता है, जो किसके अंदर पाया जाता है, आपके सिट्रिक अम्ल के अंदर। तो बेनेडिक्ट विलियन आपके होगा कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो क्या क्या होता है देखते हैं इसके अंदर। तो बेनेडिक्ट विलियन क्या है आपका, बेनेडिक्ट विलियन क्या है, तो बेनेडिक्ट विलियन जो होगा इसके अंदर क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट, एक तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट वह सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। इसके अंदर 3 घटक होते हैं, एक तो सोडियम, पहले तो कॉपर सल्फेट नीलत होता है जिसे अपन कहते हैं, और फिर अगला आपने क्या देखा, सोडियम साइट्रेट, और फिर देखा सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण। वह डायरेक्ट लिख दूं Na2CO3 का मिश्रण,
अब देखो ध्यान से, ये जो बेनेडिक्ट विलियन जो है, इस बेनेडिक्ट विलियन में सोडियम साइट्रेट क्या है, तो ये पाया जाता है सिट्रिक अम्ल के अंदर। सिट्रिक अम्ल जो होता है ना साइट्रेट, तो सिट्रिक अम्ल किसमें आ जाता है, जो सिट्रेसी कुल होता है, जैसे नींबू है आपके, नींबू, मौसमी, नारंगी, ये एक ही कुल के सदस्य है, यानी एक ही फैमिली के अलग अलग सदस्य हैं। जैसे क्या क्या आ गया, नींबू, मौसमी, नारंगी, ये सब जो जिनके कारण खट्टापन होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। उसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। तो साइड में अपन एक साइट्रिक अम्ल की संरचना बना देते हैं। सिट्रिक अम्ल की संरचना क्या होती है, इसके अंदर अपन 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, और इन तीनों से क्या जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहां क्या जाएगा, CH2, और यहां जुड़ा था आपके OH हाइड्रोक्सी समूह, और यहां पर वापस CH2, ये संरचना होती है। तो इसका नाम क्या है, ये क्या है आपका सिट्रिक अम्ल। क्या है आपका सिट्रिक अम्ल। तो इसे अपन कहते हैं सिट्रिक अम्ल। इस सिट्रिक अम्ल का नाम क्या आपके, प्रोपेन, 3 कार्बन है, 1 2 3, या 1 2 3, 1 2 3, या पहले 2 हाइड्रोक्सी, पहले क्या लिखेंगे इसे, OH समूह का जुड़ा 2 पर, तो अपन इसे लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम है। ठीक है, तो ये किसका नाम हो गया, आपके सिट्रिक अम्ल का साधारण नाम। साधारण नाम तो सिट्रिक अम्ल है, IUPAC नाम क्या था, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। देखो जब मुख्य श्रृंखला के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह नहीं आता है, ये देखो इसको 1 नंबर नहीं दिया ना मैंने, क्यों, क्योंकि लड़ाई हो जाती है। मान लो इसको अपन 1 नंबर देते, इसको 2 नहीं दे पाएंगे, और इसको अपन नंबर दे सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, दो तो सभी को अंक दो, तो या इनको अंक नहीं मिल रहा है। जब मूल श्रृंखला के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह नहीं हो, लंबी श्रृंखला के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह नहीं आ रहा है, तो हम ओइक अम्ल का प्रयोग नहीं करके क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। क्या लिखोगे वहां पर, कार्बोक्सिलिक। इस चीज का ध्यान रखना। जबकि IUPAC में अपन क्या लगाते हैं, COOH होने पर ओइक अम्ल। इस चीज का आपको ध्यान रखना कि मूल श्रृंखला के अंदर नहीं है। तो क्या होगा, 2 पर हाइड्रोक्सी है, एल्कोहल यानी इसे हाइड्रोक्सी, मूल श्रृंखला में 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, और 1 2 3 पर COOH समूह जुड़ा है, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब इसका सोडियम लवण यानी यहाँ है, आप इन्हें बना सकते हो एक जगह कहीं पर भी। तो कॉपर सल्फेट और सोडियम साइट्रेट में सोडियम कार्बोनेट का जो मिश्रण होता है वो बेनेडिक्ट विलियन कहलाता है। परंतु इस बेनेडिक्ट विलियन जो है इसको अपन कैसे लिखते हैं, इसको हम CuO से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, CuO से। तो रिएक्शन जो होती है उसके अंदर अपन इसको दर्शाएंगे CuO से। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन करो। ले पहले तो एल्डिहाइड आपका क्या पढ़ रहे अपन, ऑक्सीकरण इन R COOH प्लस क्या लेना आपको, बेनेडिक्ट विलियन क्या आपका CuO। क्रिया करेगा तो क्या होगा, इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे CuO के, इसके आप 2 अणु ले लो, तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी आपने फेलिंग विलियन के अंदर देखा वही क्रिया यहाँ हो रही है। क्या हो जाएगी कि जो एल्डिहाइड है R COOH, यानी क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन थी, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन इसको दे दी, पीछे क्या बचा आपके पास में, पीछे बच जाएगा क्या Cu2O, जो कैसा होता है आपके लाल भूरा अवक्षेप। कैसा अवक्षेप है, लाल भूरा अवक्षेप देगा आप, और इसे अपन एल्डिहाइड की पहचान कर सकते हैं। जबकि एल्डिहाइड किसे बदल गया, कार्बोक्सिलिक में, ऑक्सीकरण हो गया इसका। तो सभी में मैंने कहा था, जब शुरू से बताया था आपको
कि सभी अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई किसकी, आपके एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की 5 अभिक्रिया। अब इसी के अंदर अपन एक लास्ट रिएक्शन रखते हैं जिसे अपन कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो इसको इसी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या है बेटा, ये है आपके, देखो इसकी संयोजकता कितनी है कॉपर की, +2 है, तो अपन लिखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये क्या आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, जबकि ये क्या है आपका, जिसमें कॉपर की संयोजकता कितनी है, +1 या +2 या +1 होने के कारण इसे अपन कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, जो अपन ने फेलिंग विलेन के अंदर लिख दिया था। अब एक और रिएक्शन आती है छठी, जिसके अंदर लिखते हैं अपन हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो मैं आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया पूर्णतः अलग नहीं बताऊंगा, इसी ऑक्सीकरण के अंदर हेलोफॉर्म को बता दिया जाता है आपको। तो नेक्स्ट छठी रिएक्शन कौन सी आ जाएगी आपके, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, यही सब कहते हैं हाइपोहैलाइड से क्रिया, या क्या कहते हैं इसे, हाइपोहेलस या हाइपोहेलाइड से क्रिया, ये हाइपोहेलाइड क्या होता है, देखो इसका ध्यान रखना। हेलोफॉर्म जो अभिक्रिया है इसे अपन हाइपोहेलाइड से क्रिया, हाइपोहेलस अम्ल से क्रिया कहते हैं। तो आपके जो NaOX सोडियम हाइपोहेलाइड के रूप में पाया जाता है, इसे अपन कहते हैं सोडियम हाइपोहेलाइड। या तो इसकी उपस्थिति में करा दो अभिक्रिया, या क्या होती है, यह अभिक्रिया जो होती है आपकी सीधा सिंपल है, क्लोरीन ले लो और NaOH की सार की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें। तो सिंपल है, देखो क्या होता है, यह अभिक्रिया आपके 3 जगह आएगी, ध्यान रखना इस चैप्टर में 2 बार। जैसे एक तो यहाँ आ रही है, एक हेलोजनीकरण के रूप में इसको यहाँ पर समझा दिया जाएगा, और एक अभिक्रिया जो होगी, आप हेलोफॉर्म का अध्ययन करोगे पूरा, जो आपका चैप्टर संख्या 10 है, चैप्टर संख्या जो 10 है उसके अंदर आपके आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इन सब का निर्माण करना है आपको। तो हेलोफॉर्म क्या पूरा विरचन बताएंगे। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या होता है, ये भी ये 2 पदों में होती है। पहले पद में अपन क्या लेते हैं, एल्डिहाइड। क्या लेते हैं अपन, जैसे मान लो आपने लिया एथेनॉल, क्या लिया, एथेनॉल लिया, इसके ऊपर किसी क्रिया कराएंगे, क्लोरीन की, Cl2 है ना, तो क्लोरीन की क्रिया कराएंगे। तो क्लोरीन कितने अणु लेने पड़ेंगे, 3। ये 3 अणु क्या करते हैं, ये इस हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन पर इस 3 हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, यहाँ से प्रतिस्थापित कर देती है ना, 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ जाता है और 3 HCl निकल जाएगा। कितने क्लोरीन चाहिए, 6। तो क्या बन जाएगा पहले स्टेप के अंदर आपके, बोलो C, इससे कौन जुड़ गया, Cl3, आगे C डबल बॉन्ड OH प्लस 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ चुकी है, तीनों हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन लेकर निकल जाएगी ना, 3 HCl निकल जाएगी। तो इसे अपन कहते हैं क्लोरेल। क्या बन गई आपके, इसका क्या नाम है आपके, क्लोरेल, एक तरह की रेल बन गई, रेल आगे चढ़ेगी। अब इस क्लोरेल के ऊपर किसी क्रिया करा दो सार की, किसकी, NaOH की। पता मैंने पहले क्लोरीन से करा दो और NaOH से करा दो, तो क्लोरेल लेंगे। तो क्लोरेल क्या आपका सेकेंड स्टेप में क्या देगा कि जो क्लोरेल है CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर सार NaOH की क्रिया करा रहे हैं। किसी क्रिया करा रहे हैं, सार क्या आपका NaOH। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस CCl3 को दे दिया जाता है, यानी से क्या बन जाएगा, देखो सोचो CCl3 है, इसको एक H दे दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके, फॉर्मूला बन जाएगा आपके CHCl3 प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, अब पीछे क्या रहेगा HCOON, यानी क्या लिख सकता हूं मैं, HCOON
HCOONA, ये बचा क्या, HCOONA, ठीक है। देखो ये ग्रीन से बताते हैं आपको इसको। तो ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया इसके अंदर, मुख्य उत्पाद क्या बन गया आपका, क्लोरोफॉर्म। और ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बेहोश करने के लिए काम आता है। किस लिए काम आता है, बेहोश करने के लिए। इसलिए सूंघ मत देखना क्लोरोफॉर्म की कैसी गंध आती है। क्लोरोफॉर्म सूंघते क्या जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बन गया। ये साथ में क्या बना है, ये बनता है देखो, एक कार्बन है और एक कार्बन को अपन कहते हैं फार्मिक अम्ल, और सोडियम लवण है तो उसे बन गया सोडियम फार्मेट। क्या कहेंगे इसे, सोडियम फार्मेट। अब देखो ध्यान से, सोडियम फार्मेट बना है तो यहां ये कह सकते हैं कि जो आपने एल्डिहाइड लिया था, क्या लिया था, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड में क्या हुआ, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होकर के आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया। क्या बन गया है, लवण बन गया। इसलिए इसको अपन ऑक्सीकरण के अंदर रखते हैं। बाकी है क्या, रियल में तो ये जो अभिक्रिया है हेलोफॉर्म के विरचन की अभिक्रिया है, इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म अभिक्रिया या हाइपोहेलस से क्रिया, ठीक है। तो हाइपोहेलस तो क्या है, NaOH के रूप में ले लो, या Cl2 और NaOH। वास्तव में ये अभिक्रिया है क्लोरीन से और NaOH से। तो क्या हुआ देखो इसके अंदर, इसमें मुख्य उत्पाद क्लोरोफॉर्म बनता है, परंतु अपन अभी पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, यानी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना और उसका क्या बन गया, सोडियम लवण, यानी हाइपोहेलाइड O इसके अंदर Na इसके अंदर आपके आकर के जुड़ गया। O और Na आकर के इसके अंदर जुड़ जाता है, ये माना जाता है कि नहीं। तो क्या हो गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो इसे हेलोजनीकरण भी कहते हैं। तो देखो क्या देखा, वापस देखो जल्दी से, हेलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में आपने क्लोरीन के 3 अणु लिए, यानी 6 परमाणु है। तो 6 में से 3 परमाणु अल्फा हाइड्रोजन के, तीनों हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित, यानी 3 H यहाँ के और 3 Cl यहाँ के क्या निकल जाते हैं, 3 HCl बाहर निकल जाते हैं, और 3 क्लोरीन परमाणु यहाँ आकर के जुड़ जाते हैं। तो क्या बन गई, क्लोरेल। अब रेल आगे चल रही है। ये क्लोरेल क्या करती है, सार से क्रिया करती है। सार से क्रिया करने तो क्या होता है कि सार का तो H, सार का H और इसका CH3 ये CCl3 क्रिया करके क्या बनाता है, CHCl3, जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और पीछे क्या बचा आपके, पीछे बचा आपके HCOON, जिसे अपन कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम फॉर्मेट। तो ये वो आपके एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण यहां पर समाप्त, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को देखा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को समझने के लिए हमने टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करी, फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करी, फिर सिप अभिकर्मक के साथ क्रिया करी, और बेनेडिक्ट विलियन और हेलोजनीकरण या हेलोफॉर्म अभिक्रिया को भी हमने देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।